हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन, जो कि क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा कि मोशन कहते किसे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर मोशन कहते किसे हैं। ऑब्जेक्ट विच इज इन मूविंग पोजीशन इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो उसे हम मोशन कह सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दूँ, जैसे ये साइकिल चल ही रहा है तो हम इसे एक मोशन का एग्जाम्पल कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी मूविंग पोजीशन में है। मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं आपको, तो ये कार कार मूवी कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये अभी मूवी कर रहा है। तो हम जनरली मोशन, इस ये टर्म्स हम ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसे ही मोशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर, ठीक है। मतलब कोई भी फिजिकल थिंग्स जो मेजर किया जाए उसे ही फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गया, एनर्जीज हो गए, और वेट भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इट कैन बी मेजर्ड इन टू टाइप, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पहला स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। स्पीड अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 20-30 किलोमीटर ही बताओगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड ही बताओगे, डायरेक्शंस तो नहीं बताओगे। इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शंस नहीं होते हैं। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सॉरी, ओनली गलती से लिखा गया है। ओनली मत मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और तो और डायरेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स। तो ये सब आपको आने वाले पेजेस में पढ़ने होंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप शायद ही कंफ्यूज कर जाओगे, और कंफ्यूज हो करने के बाद आपको स्पीड भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज के बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहते किसे हैं? द एक्चुअल पाथ लाइन ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया गया हो, जैसे आप यहाँ से वहाँ गए और फिर आए, तो आने वाला भी डिस्टेंस इसमें ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप अगर 10 से स्टार्ट करो, 70 पर जाओ, 70 पर, ठीक है, और 70 से मात्र फिर 50 पर आओ, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 70 बोलोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। मीन्स ज़्यादा लोग गलत ही आंसर देते हैं, ठीक है, जो जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ से 70 गए और फिर 20 आए, ठीक है, 70 और 20 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो 90 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब पॉइंट्स की ओर चलते हैं, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जैसा कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब इसमें नंबर्स ही होते हैं सिर्फ, इसमें डायरेक्शंस नहीं, डायरेक्शंस आने के ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं रहेगा इस तरह से, ठीक है। और इट ऑलवेज भी पॉजिटिव, कांट भी जीरो। ये अगला पॉइंट जो हमारा, इट ऑलवेज भी पॉजिटिव एंड कांट भी जीरो। ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट्स एस आई यूनिट इज मीटर। हाँ, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, डिस्टेंस का एस आई यूनिट जो होता है मीटर होता है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट हमारा। लेंस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसमें कई कई बच्चों कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले समझना होगा इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं और फाइनल पोजीशन किसे कहते हैं। इनिशियल पोजीशन जहाँ से आप स्टार्ट करो चलना, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है यू, ठीक है। और फाइनल पोजीशन का जो सिंबल होता है वो होता है वी, ठीक है। फाइनल पोजीशन का मतलब चल आप जहाँ से स्टार्ट किए और फिर जाकर जहाँ के रुके, ठीक है, तो जहाँ रुके तो वो आपका हो जाएगा फाइनल पोजीशन, यानी कि उसको वी से सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज 10 से स्टार्ट किया मैंने चलना, 60 यहाँ तक गया, अब फिर यहाँ से वापस आया, तो बताओ डिस्टेंस कहीं रुका नहीं, यहाँ फिर यहाँ गया और फिर चलते चलते यहाँ पे आ गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो होगा। क्यों होगा? देखो, क्योंकि 60 पर गए और वहाँ रुके नहीं, हम फिर यहीं आए, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे रुक गए उस दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो हम यहीं पे गए, यहीं से
स्टार्ट किया यहीं पे रुक गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, कुछ नहीं, तो डी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आप इसके पॉइंट्स कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने जैसे आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस उसमें होते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज भी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि इसके कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। ठीक है, आपको जब आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस जब करोगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे टॉपिक्स की ओर चलते हैं, वो है द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आई होप कि अगर वो वाला आप समझ लो तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में उसमें कंपैरिजन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं डिस्टेंस को। तो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मीन्स टोटल डिस्टेंस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें कितना ट्रेवल करो आप वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शंस नहीं होते हैं, बट अपोजिट इसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस भी होते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको वो डिस्टेंस के पेजेस में पढ़ाया था। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसमें तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो अब हमें आई होप कि आपको द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे की ओर टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि हमारा स्पीड को समझते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है स्पीड। समझेंगे स्पीड होता क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो एक बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, उसी को ही स्पीड कहते हैं। यानी कि पर यूनिट टाइम में मीन्स डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम में जितना ट्रेवल किया गया हो उसी को स्पीड कहते हैं। ठीक है, मान के चलो आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 सेकेंड्स में, तो बताओ आपकी स्पीड कितने होंगे। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि टोटल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा ये है, टाइम हमारा ये है, स्पीड निकालना हो तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करके आप यहाँ से क्रॉस करके 5, यानी कि 5 हमारा जो होगा ये यहाँ पे स्पीड बन जाएगा। तो यही दिया गया है डिफिनेशन में। ठीक है, कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हो, तो ये है हमारा स्पीड। ठीक है, यानी कि पर यूनिट टाइम में हमारा 5 ट्रेवल किया गया था। ठीक है, अब हमारा कुछ पॉइंट्स है जो कि पढ़ लेते हैं, उससे हमारा स्पीड और भी क्लियर हो जाएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम सभी जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है पॉइंट। इट ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। आप इसे याद रखो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जस्ट स्पीड के रिलेटेड, स्पीड से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कब निकालते हैं पहले समझो। ठीक है, चीज़ों को अगर दो या दो से अधिक डिस्टेंस दिया गया रहे, 2 या 2 से अधिक टाइम दिया गया रहे, तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में कि एवरेज स्पीड बताओ क्या होगा। ठीक है, अगर आप जिस टाइम आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उस टाइम आपके क्वेश्चंस इस तरह आते ही आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मीन्स अगर ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एवरेज स्पीड फाइंड करने में हेल्प होता है। और मैंने आपको बता ही दिया एवरेज स्पीड कब फाइंड होता है, जब 2 या 2 से अधिक डिस्टेंस और 2 या 2 से अधिक टाइम रहता है और पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या है, उस टाइम हमें एवरेज स्पीड फाइंड होता है। ये यही फॉर्मूला समझने के बाद अब ये हमारा वेलोसिटी ये टॉपिक आता है। ठीक है, वेलोसिटी बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में। देखिए डिफरेंशिएशंस पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया हो पर यूनिट टाइम में विद गिवन डायरेक्शन, इसमें प्लस पॉइंट विद गिवन डायरेक्शन है, मतलब स्पीड एकदम वेलोसिटी की जगह होता है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जुड़ जाता है।
जैसे मैं बोलता था कि मैंने 50 किलोमीटर 5 सेकेंड्स में ट्रेवल किया, सपोज डैट, मान के चलो ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता था, लेकिन इन द केस ऑफ वेलोसिटी इसमें जो है, इसमें मैं बोलूँगा ईस्ट में ट्रेवल किया, वेस्ट में ट्रेवल किया, ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में, राइट, लेफ्ट, यानी कि डायरेक्शंस इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसी को वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वेलोसिटी के अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिफिनेशन का मीनिंग इसका क्या है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वेलोसिटी। तो आप कुछ पॉइंट्स उससे पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे अभी हमने जाना कि ये इसमें डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो होते ही होते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट्स एस आई यूनिट इज मीटर, इसका जो एस आई यूनिट है मीटर पर सेकेंड है, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही एवरेज स्पीड मैंने पिछले वाले पेज में जैसे मैंने पढ़ाया था, तो अब यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकाला कब जाता है। देखिए, जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब यू इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ रहेगा और वी इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ रहेगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन का जो वैल्यू रहेगा वो दिया रहेगा और फाइनल पोजीशन का वैल्यू वो दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपके स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्पीड नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, नहीं तो आपको u प्लस भी अपॉन 2 भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को u से सिम्बलाइज किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस फॉर्मूले को कब यूज़ करना है आपको पता होगा, जब u और v दिया हुआ रहे और एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आप अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने जान लिया स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जानना बहुत ही कंपलसरी है। तो जो पहला पॉइंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये स्पीड का पहला पॉइंट, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड किया गया हो पर यूनिट टाइम में, उसी को स्पीड कहते हैं। तो मैंने डिफिनेशंस को ही लिख दिया है इसमें पहले पॉइंट में। तो अब दूसरे की ओर चलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या हो जा रहा है, इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। यही पूरा मतलब डिफिनेशन ही बदल दे रहा है इसका, ठीक है। तो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड किया गया रहता है पर यूनिट टाइम में, वो एक डायरेक्शन में किया गया रहता है वेलोसिटी का, ठीक है, जो मैंने आपको वेलोसिटी में एक्सप्लेन अच्छे से किया है। अब अगला पॉइंट है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये और स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेलोसिटी में इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन भी होता है। देखिए यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये देखिए, इट ऑलवेज इन पॉजिटिव, ये और ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन ये इट कांट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सॉरी। तो ये तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो आई होप आपको जो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन इसके टाइप्स, यहाँ पे इसके दो टाइप्स हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। सबसे पहले टॉपिक चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन पर। यूनिफॉर्म मोशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, इस डिफिनेशन का मतलब है कि सपोज डेट यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 5 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 5 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 5 मिनट में 5 किलोमीटर, यानी कि सेम डिस्टेंस और सेम टाइम। अगर एक ही डिस्टेंस को बार बार एक ही टाइम लगे, एक ही टाइम, तो उसी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका स्पीड भी हमेशा सेम हो, टाइम भी सेम हो। तो मैंने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, फिर ही 5 मिनट में, फिर यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में, फिर यहाँ 5 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में, आने की यहाँ पे सेम डिस्टेंस है हमेशा और सेम टाइम भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन नॉट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब यहाँ से मैंने यहाँ ट्रेवल किया 2 मिनट में 5 किलोमीटर,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया 2 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया 2 मिनट में 1 किलोमीटर। तो क्या है, डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। टाइम एक ही है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या तो फिर आपका डिस्टेंस अलग हो जाएगा या तो फिर आपका टाइम अलग अलग हो जाएगा, सेम कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। वो है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जहाँ पे भी वेलोसिटी का चेंज हो तो वही एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली वैसे एक्सप्रेस करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन निकालने का। तो फॉर डैट अगर सपोज डैट किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो है 25, ठीक है, v इज इक्वल टू 25, और इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि 0 से रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और टाइम है 5 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड। तो अगर हमें फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 25 माइनस 0 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 5, 5 में कैंसिल, तो 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा जो एक्सेलरेशन आप निकल जाएगा। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन का डिफिनेशन पता चल गया होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये आपको याद कर रखना है। और एक्सेलरेशन का डिफरेंस मीन्स डेफिनेशंस होते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज द रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों कहा जाता है। रिटार्डेशन तो ज़्यादा यूज होता है, डी एक्सेलरेशन आपको बहुत कम मिलेंगे। रिटार्डेशन आपको याद रखना होगा, आप रिमेंबर रखना, ठीक है। इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। आप जितना भी मैं बताते जा रहा हूँ एसआई यूनिट सारे का, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, आप सबका लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, वो है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जहाँ पे भी वेलोसिटी का चेंज हो तो वही एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली वैसे एक्सप्रेस करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन निकालने का। तो फॉर डैट अगर सपोज डैट किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो है 25, ठीक है, v इज इक्वल टू 25, और इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि 0 से रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और टाइम है 5 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड। तो अगर हमें फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 25 माइनस 0 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 5, 5 में कैंसिल, तो 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा जो एक्सेलरेशन आप निकल जाएगा। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन का डिफिनेशन पता चल गया होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये आपको याद कर रखना है। और एक्सेलरेशन का डिफरेंस मीन्स डेफिनेशंस होते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज द रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों कहा जाता है। रिटार्डेशन तो ज़्यादा यूज होता है, डी एक्सेलरेशन आपको बहुत कम मिलेंगे। रिटार्डेशन आपको याद रखना होगा, आप रिमेंबर रखना, ठीक है। इट्स एस आई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। आप जितना भी मैं बताते जा रहा हूँ एसआई यूनिट सारे का, डिस्टेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन को ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, ये पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोशन को, अगले वाले पेजेस में पढ़ेंगे आप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कैटेगराइज होता है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म, और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी कि आप देखो, अब इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस होंगे वो होंगे कि ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, तो अगर ये लाइन सीधा रहे तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन यही लाइन अगर टेढ़ा रहे तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये सीधा में हम इसे यूनिफॉर्म बोलेंगे और ये टेढ़ी मेढ़ी जहाँ पे लाइन हो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो अब बात रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आएंगे किस तरह से। सपोज दैट यहाँ पे
पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच के जो वेलोसिटी निकालना बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे सीधा एक, ठीक है। उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना आप, ठीक है। ये हमारा लाइन कहलाएगा T1, ये हमारा लाइन कहलाएगा T2, ये हमारा लाइन कहलाएगा S1 और ये हमारा लाइन कहलाएगा S2। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला रहेगा हमारा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे दो पॉइंट के बीच का जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में भी आप इजीली फाइंड कर सकोगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बीच का जो डिफरेंस मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है, कि कैसे क्लासीफाई किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म को। तो आई होप आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ इजीली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये वाली जो लाइन है, ये रेड कलर वाली लाइन, ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये वाली यूनिफॉर्म मोशन में टाइम के पैरेलल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम के पैरेलल नहीं होती, ये यहाँ पे एक सेम रेट के साथ जो है एक्सेलरेट कर रही होती है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इसको इसलिए कहा जाता है। उसके बाद एक हमारा न्यूमेरिकल वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि मान के चलो यहाँ पे दो पॉइंट है, जैसे यहाँ पॉइंट 1 और यहाँ पॉइंट 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का जो मीन्स डिस्टेंस है वो फाइंड करने बोला जाए, तब क्या करोगे? तो जैसे कि मैंने, आप देख लो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है लाइन, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको सीधी सी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके अंडर का जो एरिया है, ठीक है, इसके अंडर का एरिया, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है आई थिंक, ठीक है। तो उसका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना बोला जाए तो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मीन्स जिस तरह का भी फिगर वहाँ रहेगा उसका एरिया आपको सिर्फ निकालना है, अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाएगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में भी सेम केस होता है, ठीक है, कि दो पॉइंट्स के बीच आपको निकालने होंगे क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दो पॉइंट के बीच, जिस तरह से मैंने बताया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इसका एरिया फाइंड करना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका एस यानी कि एरिया निकल जाएगा। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ इजीली क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आई होप कि आपके लिए फिजिक्स एक बर्डन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझो या ना समझो इस चैप्टर में, लेकिन इसे अगर समझ गए तो तुम बहुत कुछ समझ सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। फॉर्मूले में बता देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको पता होगा कि u का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आगे वाले पेज में तीनों को तीनों प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है। देखो, इससे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। आपको क्वेश्चंस प्रूफ करने अगर पूछेगा तो ऐसे नहीं पूछ देगा कि प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे नहीं पूछेगा, प्रूफ इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ऐसे पूछा जाता है। तो इन टर्म को आप याद रखोगे, ठीक है। फॉर्मूला तो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके ही सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले। तो चलिए अगले पेज में। अब हमारे सामने है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को करना है प्रूफ, ठीक है, जिसे हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। तो देखो, हर इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने से पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ किस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को में ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केल लेके एक वर्टिकल लाइन खींचनी होगी, ठीक है। ये खींच के, ये लाइन वर्टिकल लाइन खींचने के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होगा। ये करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये लाइन मैंने खींचा क्यों, ठीक है। तो देखो, ये जो है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी को, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है टाइम को, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक स्लोप ड्रॉ करना होगा। स्लोप मतलब समझते हो, जो ऐसे आता है, ठीक है। स्लोप ड्रॉ करना है। ये देखो, यहाँ पे मैंने स्लोप ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। स्लोप ड्रॉ करने के बाद, ठीक है,
तो आप देखो ये स्लोप जो शो कर रहा है, ये स्लोप एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खींचनी होगी जो परपेंडिकुलर होगा हमारे टाइम का। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना ये लाइन खींचने के बाद आपको एक लाइन यहां से मीट करवाना होगा और एक लाइन यहां से मीट करवाना होगा, बिल्कुल सीधी। ठीक, और फिर एक लाइन यहां से, ठीक है। इतना करने के बाद आपका ये जो ग्राफ है हो गया रेडी, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे देख लो मेरे से अच्छा से हो नहीं पा रहा क्योंकि ये मार्कर है, ठीक है, ये घिस जाता है इसका इंक, ठीक है। बस पेंसिल से करोगे तो आपसे ज्यादा अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको एक कंडीशन समझना पड़ेगा कि ये ऊपर से नीचे जो पूरा है ये यू का भी कहलाएगा, सॉरी ये भी कहलाएगा, और लेकिन ये इतना सा ये यू कहलाता है, ठीक है। इतना का बात जहाँ हो, ठीक है, ये यू कहलाता है, लेकिन ये पूरा जो है ये भी कहलाता है, ठीक है। इधर भी और इधर भी कहलाता है, लेकिन ये इधर और इधर भी यू कहलाता है, ठीक है, इतना सा। उसके बाद चलो इसको नाम दे देते हैं। मान के चलो ये स्लोप का नाम ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ई, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, नेम है, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको जो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करना होता है वो फॉर्मूला है स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। देखो स्लोप आने की जो एक्सेलरेशन जो मैंने बताया एक्सेलरेट जो कर रहा है वो राइज कितना कर रहा है और वो रन कितना कर रहा है, ठीक है। तो आपको वो लिखना है। तो स्लोप हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। राइज कितना कर रहा है, राइज हमारा कर रहा है बीसी। रन, ये स्लोप रन कितना कर रहा है एसी, ठीक है। इतना करने के बाद ए बी को हम ए लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि ये स्लोप शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब देखो बीसी को लिख सकते हैं बीडी माइनस सीडी, यानी कि जब ये पूरे में से सीडी को घटा दें, अगर हटा दें, ठीक है, तो बीसी निकल जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको बीडी माइनस सीडी अपॉन एसी को मैं ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी डी, देखो समझना, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पूरा भी होता है, तो बी डी ये पूरा है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी लिखूंगा, ठीक है। सी डी, देखो यहाँ पे सी डी यहाँ पे यू है, ठीक है, मैंने बताया था कि इतना यू कर लाएगा, तो मैं यहाँ यू लिखूंगा अपॉन ए सी। देखो ए जो है टाइम के परपेंडिकुलर, सॉरी टाइम के पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी ही लिखूंगा। आप जानते हो कि आपने मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि देखो इधर माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, यही बात हो जाता है, ठीक है। चाहे ए टी प्लस यू लिखो चाहे यू प्लस ए टी लिखो, ये बात होता है। तो अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो गया है प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। अब है हमारे सामने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो अब हमें इसे करना है प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा ग्राफ, जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि वर्टिकल लाइन क्या शो करता है, ठीक है। ये जो हमारा शो करता है वो शो करता है वेलोसिटी को, और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो करता है हमारा टाइम को। उसके बाद एक हमें स्लोप ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर हो टाइम के, ठीक है, ये ड्रॉ करना है। फिर एक लाइन को यहां से ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मीट करवाना है, और एक लाइन को यहाँ मीट करवाना है, ठीक है। आई होप आपको ग्राफ बनाना इसमें भी अच्छे से आगे हो, जिस तरह हमने वहां पे बनाया था उसी तरह यहाँ पे भी हमें उसी तरह का ग्राफ बनाना है। उसके बाद हमें एक
सबसे पहले हमें एरिया, देखो एरिया अंडर स्लोप, देखो स्लोप का जो अंदर का जो एरिया हमें निकालना बोली जाए, ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई और मान चलो ये एफ है, ठीक है। हमें अगर स्लोप का एरिया निकालना बोला जाए तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, तब जाके स्लोप का अंडर का एरिया अंडर ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर हम ए बी सी डी ई यानी कि ये टोटल का जब एरिया निकाल देंगे तो हमारा एरिया अंडर स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें इन दोनों मीन्स इन पूरे का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब जाके हमारा जो एरिया अंडर स्लोप निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो एरिया अंडर स्लोप में जो फाइंड होगा वो फाइंड होगा आपका डिस्टेंस या तो फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, तो हम एस इज इक्वल टू लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम पता है कि एल इंटू बी, तो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा क्या है ए सी, तो हम यहाँ पे ए सी लिखेंगे इंटू हाइट, हाइट हमारा स्लोप का बी सी यानी कि ट्राइंगल का, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लिख सकते हैं ए डी इंटू सी डी, क्योंकि हमारा लेंथ ब्रेथ पूछा गया था, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए सी, ए सी देखो हमारा टाइम का पैरेलल है, ठीक है। तो टाइम का पैरेलल है तो हम यहाँ पे टी ही लिखेंगे। अब बी सी, अब बी सी का बात है तो जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था उसी तरह हमें यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे बी डी माइनस सी डी, यानी कि बी डी में से पूरे में से अगर सी डी को घटा दें तो बी सी निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे बी डी माइनस सी डी प्लस ई डी, देखो ई डी हमारा टाइम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम ही लिखेंगे इंटू सी डी, देखो सी डी जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था ये पूरा वी होता है और ये इतना जो है यू कहलाता है, तो सी डी हमारे यहाँ पे यू कहलाएगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टाइम इंटू, देखो बी डी ये भी पूरा है तो ये भी कहलाएगा, और सी डी देखो सी डी यहाँ पे यू कहलाएगा प्लस यू इंटू टी, यानी कि यू टी हम इसे लिख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जनरली हम यही लिखते थे। तो अगर हम v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, आप पूछोगे कैसे लिखेंगे, तो इधर देखो ये माइनस में है, सॉरी इधर प्लस में, इधर माइनस में जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो हम v माइनस यू के प्लेस पे ए टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए टी लिखेंगे प्लस यू टी, तो एस इज इक्वल टू हाफ, देखो टी इंटू टी यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा और ए, ठीक है। तो हम हाफ इंटू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो कंफ्यूज मत करना, हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बात ये है चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो दोनों सही है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया है प्रूफ, आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो जिस तरह से हमने लास्ट टू क्वेश्चंस को प्रूव किया ग्राफ के साथ, उसी तरह कुछ ग्राफ यहाँ पे भी ड्रॉ होगा, लेकिन ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा ये उन ग्राफ से भी डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जैसे 2 स्टेप्स हम करते थे हर एक ग्राफ में कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, हमें पता है कि ये जो वर्टिकल लाइन जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये है टेन, उसके बाद एक स्लोप ड्रॉ करना है, ठीक है, स्लोप ड्रॉ करना है जिस तरह से हम ड्रॉ कर रहे थे उसमें, ठीक है। स्लोप ड्रॉ करने के बाद एक लाइन, उसके बाद एक यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे जिस तरह हम लास्ट 2 क्वेश्चंस में खींचते आ रहे हैं लाइन, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये नहीं यूज करना है हमें, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ से मीट करवाना है, ये मार्कर से मेरा अच्छा से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप पेंसिल से करोगे तो आई होप आप अच्छे से कर पाओगे।
ठीक है। तो अब हम नेम कर देते हैं हर एक पॉइंट को, जैसे ए बी सी टी, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक, ये हो जाएगा। तो हम एरिया अंडर स्लोप, यानी कि स्लोप के अंडर का जो एरिया है, तो एरिया अंडर स्लोप क्या हो सकता है, ए बी सी डी, यानी कि अगर ए बी सी डी का एरिया निकाल दें तो हमारा एरिया अंडर, जितना भी अंडर मीन्स स्लोप के अंदर का जो एरिया होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी, देखो ये जो ए बी सी डी जो है, जो फिगर, वो क्या है, तो ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर, देखो यहाँ पे भी जो फाइंड होगा एरिया, वो शायद आपका मीन्स वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, तो हम एस लिखेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि एडी और बीसी हमारा है, ठीक है, एडी प्लस बीसी इंटू हाइट, जो हमारा है वो है डीसी हमारा हाइट होगा, ठीक है, ये हमारा हाइट होता है ट्रेपेजियम में, तो डीसी लिखेंगे, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू एडी हमारा होगा यू, जिस तरह हमने पढ़ा है कि ये पूरा ऊपर से नीचे जब रहता है तो ये भी कहलाता है, लेकिन ये इतना सा जो यू कहलाएगा, तो हम एडी हमारा हो जाएगा भी, सॉरी यू, प्लस बीसी जो हमारा हो जाएगा वो होगा भी, और जो इंटू जो डीसी जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा टाइम, ठीक है। अब देखो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस भी, ठीक है, इंटू टी, देखो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस वी टी, ठीक है। तो अगर v माइनस यू इज इक्वल टू एटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम t इज इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ई, तो हम यहाँ ही पे यही लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ई। उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे s पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी हमने जैसे अलजेब्रा में पढ़ा था, तो हम इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ए यानी कि 2a, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को करने के बाद हमारा जो होगा वो होगा 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आई होप आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया है प्रूफ, ठीक है। सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है डिस्टेंस और स्पीड फाइंड करना एक बॉडी का जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलो अगर जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है, मीन्स उसका पाथ का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, ठीक है। अब इसे हमें फाइंड करना है कि इसने पूरा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसी तरह कंडीशन कुछ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में होते थे, जो कि क्लास 6-7 में हमने पढ़ा था मेंसुरेशन में, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2πr, तो हम ये मीन्स वही वाला हम फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इज इक्वल 2 इंटू 22/7, अगर वैल्यू नहीं दिया रहे पॉइंट में तो हम ये ले सकते हैं, इंटू आर हम जो मान के चलो अभी हमने छोटा आर लिया है तो मैं यहाँ पे छोटा ही आर लिखूंगा, ठीक है। तो अब थ्रू दिस यू कैन इजिली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस फाइंड करना इजीली से आ गया होगा। अब है स्पीड, ठीक है, स्पीड होगा से फाइंड किया जाए। देखो जब डिस्टेंस फाइंड कर लिए तो स्पीड फाइंड करना भी इजी है। देखो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, मान के चलो 2πr, मान के चलो लेट इट, और टाइम है हमारे पास स्मॉल t, ठीक है। तो इसके इस तरह से आप डिस्टेंस स्पीड भी इजीली फाइंड कर सकोगे, ठीक है। खैर यहाँ पे आपको r का वैल्यू वहाँ दिया रहेगा, तो आप r और t का वैल्यू दिया रहेगा, आप इजीली फाइंड कर सकोगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम आपको इजीली मीन्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर अच्छा लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। इस चैनल पे हम करते हैं मैथ और साइंस और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट। तो कमेंट बॉक्स में लिखें अगर कोई भी डाउट हो।